वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि 1989 कितना है, 1989 में से सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। नहीं, और जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। तो कितना यहाँ रखेंगे, 4। तो 4 चौका 16, यहाँ भी 4, यहाँ 16 लिख देंगे। अब घटा लीजिए, 9 में से 6 गया 3, आई कट गया। नहीं, अब यहाँ क्या करते हैं, 4 रख देते हैं। अब कितना आ गया, 8, और यहाँ खाली जगह है। ठीक है, अब ऊपर से जैसे वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा करते हैं, तो ये जोड़ा था, ये था नहीं, तो ऊपर से अब क्या उतरेगा, 89। अब ये कितना हो गया, 389। अब 8 पर आज जितना रखेंगे उतना से गुना करेंगे, तो 389 आ जाना चाहिए, चाहे 389 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अंदाज कीजिए कितना रखेंगे हम, 4 से। तो 4 रखेंगे तो कितना होगा, 16 के 6, आप 32 1 33, 336। नहीं, आप 5 रखेंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 25 के 5 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 रखेंगे और 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ 4 होगा तो यहाँ कितना होगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। हो गया, और 4 से गुना कीजिए, 16 के 6, हाथ में 1, अब 32 1 33। अब इसको घटा लीजिए, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, और 3 3 कट गया। तब शेषफल के रूप में कितना आ गया, 53। अब देखिए, जब इस 1989 का वर्गमूल निकाला गया तो इसका वर्गमूल निकल नहीं रहा है, नहीं निकल रहा है, दशमलव में जाएगा। तो इसमें शेष जो रह जा रहा है, शेषफल 53, अगर इस 53 को इसमें से हटा दिया जाए, यानी घटा दिया जाए, तो ये तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तब तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जो शेष बच जा रहा है 53, इस 53 को इसमें से, किसमें से, 1989 में से घटा दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि अतः, हाँ, 1989 में से 53 घटाने पर, यानी 53 घटा दिया जाए तो अभीष्ट संख्या यानी प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तब अब घटा के देखिए, तो 1989 घटाओ, कितना घटाएंगे इसमें से, 53। तो 53 को घटा लीजिए, कितना बच गया, आराम से जाओ, कितना बच जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, नहीं, आ यहाँ कितना है 9, आ ये हो गया 1, 1900 कितना हो गया 36। अब जो है 1900 यानी 1936 जो है पूर्ण वर्ग बन गया। अब कह रहा है कि अगर संख्या जो आया इसका वर्गमूल भी निकालिए। केवल कहने से नहीं होगा कि पूर्ण वर्ग हो गया, पूर्ण वर्ग है तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो देखिए 1936 का अब वर्गमूल निकालिए कि इसका वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं। अब यहाँ कितना रखेंगे 4, यहाँ भी 4, 4 चौका 16। अब घटा लीजिए, अब कितना हो गया 3, कट गया। यहाँ रखेंगे कितना 4, अब कितना हो गया 8, यहाँ पे खाली जगह अब छोड़ देंगे, ठीक है। अब ऊपर से क्या उतरेगा 36, यानी डबल उतरता है ऊपर से
नहीं, अभी हो गया 336। अब इस 8 पर कितना रखेंगे, जितना रखेंगे उतना ही से गुना करने पर 336 आ जाना चाहिए या 336 से कम होना चाहिए। तो इसमें कम से कम यह सोचेंगे कि कौन सी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर इकाई के स्थान पर 6 आएगा। तो दूसरा किस में 6 आएगा, 2 में 6 आएगा ही नहीं, 3 में 9 आएगा, 4 चौका 16, इकाई के जगह पर 6 आ गया। 4 के बाद 6 है 36, लेकिन पहले 4 से देख लेंगे। तो 4 रखिए यहाँ और 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 से गुना कीजिए तो 16 के 6, हाथ में 1, 4 अठे 32, 1 33। अब तो हो गया। अब यहाँ 4 रखे हैं तो यहाँ भी 4। अब इसको जब घटा लेंगे तो कुछ शेष बचा नहीं, तब इसका वर्गमूल कितना हो गया 44। तो अब इस बात को समझे कि नहीं कि किसी भी संख्या में अगर ऐसे दे कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम उस संख्या का पहले क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जो शेषफल रह जाएगा उस शेषफल को उस संख्या से क्या करते हैं, उस संख्या में से घटा देते हैं। और जब उस शेषफल को घटा दीजिएगा तो जो प्राप्त संख्या होगा वह क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं।